वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड टेट एग्जाम 2024 के क्लास में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम लोग झारखंड जीके जीएस को आज सॉल्व करने वाले हैं। और ये आपके लेवल 1 और लेवल 2 यानी 1 to 5 और 6 to 8 बोथ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ आपको कॉन्सेप्ट विथ एमसीक्यू मिलने वाला है, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेगा। हमारा आज का टॉपिक रहेगा राज का जो गठन हुआ था, झारखंड राज्य का गठन आंदोलन, इसके रिगार्डिंग हमारा ये टॉपिक है। और बता दें आपको एग्जाम में यहीं से आएगा, ठीक है, यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। तो चलिए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और इसके डिटेल डिस्कशन में भी भाग लेते हैं। पहला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा झारखंड समस्या समाधान हेतु 1987 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता होगा पिछले क्लास में मैंने कहा था 1987 में झारखंड समन्वय समिति बनी थी, यानी सभी राजनीतिक दल एक हो गए थे, इसीलिए केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और उन्होंने झारखंड के लिए कमेटी बनाई, कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स। तो इसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जा रहा है, वीपी केसरी, डॉक्टर श्याम दयाल मुंडा, शिबू सोरेन या वीएस लाली? तो जी हाँ, इस कमेटी के अध्यक्ष थे वीएस लाली। डी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, वीएस लाली कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के चेयरमैन थे। डी नंबर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद यानी जैक, जैक का गठन, ये आप झारखंड एकेडमिक काउंसिल जो आपका जेट का एग्जाम लेगा, जेटेट का, उस वो नहीं, ये DAAC जैक हो गया क्या? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, फुल फॉर्म हो गया झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, इंग्लिश में हो गया झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। तो इसका गठन कब हुआ था झारखंड में? 9 जून 1995 को, 9 जून 1996 को, 19 जून 1995 को या 19 जून 1996 को? तो इसका गठन हुआ था आपका 9 जून 1995 को। ए नंबर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन किया गया? जैसा मैंने पहले ही कहा कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद यानी जैक, जैक का गठन हुआ था 9 जून 1995 को। इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि इस समय देश के पीएम कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको पता होगा 1991 से लेकर 1996 तक देश के प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। तो इसी बीच में जैक का गठन हुआ था। तो यानी PV नरसिम्हा राव ऑप्शन में कहाँ पर है? बी नंबर। तो आपका बी नंबर आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की सरकार थी, PV नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, इसी के समय जैक का गठन हुआ था, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन हुआ था। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, देखिए जब झारखंड पार्टी जो था पहले जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में, इसका 1963 में क्या हुआ? कांग्रेस में विलय हो गया। तो कांग्रेस में विलय के बाद इस आंदोलन को और गति प्रदान करके, जो कि नीरस पड़ गया था, धीमा पड़ गया था, इससे गति प्रदान करने के लिए अखिल भारतीय, इसका नाम और बड़ा करके अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया। तो कब किया गया? 1967 यानी 28 दिसंबर 1967, 14 अप्रैल 1967, 1968 या फिर 14 अप्रैल 1968? तो जी हाँ, इसका 28 दिसंबर 1967 को इसका गठन हुआ था। ए नंबर आपका सही आंसर है। 28 दिसंबर 1967 को 1967 को अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का गठन किया गया था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, झारखंड पार्टी से पृथक होकर बनी अखिल भारतीय झारखंड पार्टी का नेतृत्व किसने किया? अखिल भारतीय झारखंड पार्टी जो बनी थी झारखंड पार्टी से अलग होकर, अखिल भारतीय झारखंड पार्टी, इसका नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया था NE हीरो ने, NE हीरो ने। तो बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ? आप झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी JMM, अभी वर्तमान में हमारे राज्य झारखंड में किसकी सरकार है? JMM की, झारखंड मुक्ति मोर्चा की। अगला प्रश्न आपसे इसी से, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? 4 फरवरी 1973, 4 फरवरी 1974 या 14 फरवरी 1973 या फिर 14 फरवरी 1974? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन आपका हुआ था 4 फरवरी 1974 को। 4 फरवरी 1974 को आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ था
ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जेएमएम का जब गठन हुआ तो इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन बने, चेयरमैन कौन बने? विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन, सूरज मंडल या रामदयाल मुंडा? तो शिबू सोरेन, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, यानी जो कि हेमंत सोरेन के पिताजी हैं, गुरुजी के नाम से फेमस है, यही इसके संस्थापक अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किसने किया? प्रोग्रेसिव हुल, अब एक नया पार्टी बना झारखंड आंदोलन को गति प्रदान करने के, जिसका नाम था प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी। इसका गठन किसने किया? शिबू मुर्मू, जस्टिस रिचर्ड या शिबू सोरेन या फिर रामदयाल मुंडा? तो प्रोग्रेसिव हुल झारखंड पार्टी का गठन किया था शिबू मुर्मू ने, याद रखिएगा शिबू मुर्मू, ये शिबू सोरेन नहीं है, शिबू मुर्मू। हालांकि इस पार्टी का ज़्यादा नाम नहीं मिलता है, इन्होंने बस संगठन बना दिया, बस इनका योगदान यही है, आगे इस पार्टी का बहुत कुछ विशेष योगदान नहीं है। नेक्स्ट, हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? तो हुल झारखंड पार्टी का गठन हुआ 1969 में। हुल झारखंड पार्टी का गठन कब हुआ? 1969 में। चलिए नेक्स्ट, झारखंड का कौन सा नेता दिसुम गुरु के नाम से जाना जाता है? जैसा मैंने पहले डिस्कस में कहा, ये सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन कभी कभी है ना लोग इसमें भी फंस जाते हैं, इसीलिए ऐसे प्रश्नों को भी यहाँ पे डालना जरूरी हो जाता है। सूरज मंडल, विनोद बिहारी महतो, शिबू सोरेन या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जी हाँ, दिसोम गुरु के नाम से फेमस है आपके शिबू सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन के पिताजी हैं, जेएमएम के संस्थापक अध्यक्ष थे। इसी को इनके जो आदिवासी भाई बंधु हैं, इनको दिसोम गुरु के नाम से या गुरु जी के नाम से पुकारते हैं और इनको संबोधन देते हैं, तो ये उसका उपनाम है। तो इस प्रकार यहाँ पे हम लोगों ने 10 MCQ को सॉल्व किया झारखंड राज्य गठन से रिगार्डिंग। इसी प्रकार लगातार क्लासेस एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर जारी है। अभी कुछ ही देर बाद आपको SST की क्लासेस भी मिल जाएगी। तो फिलहाल अभी हमने झारखंड टेट के क्लासेस में झारखंड GK GS से रिगार्डिंग इस क्लासेस को कर लिया है, जो आपके लिए दोनों में ही पेपर 1 और पेपर 2 जो भी आपका लेवल है, दोनों में आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। तो झारखंड राज्य गठन आंदोलन से जुड़ा हुआ ये हमारा अंतिम सेशन था। हमने इस पे लेक्चर्स भी किए हैं और 2 MCQ सेट को भी बना लिया है। अब इसमें आपका इसी से प्रश्न बन जाएगा, जो लेक्चर्स हुई है उसको भी आप ध्यान में रखें। आपका जो भी प्रश्न आएगा ना, इसी से मिल जाएगा, क्योंकि अभी पेपर जो आनी है ना, जिस प्रकार का बवाल हुआ है, आपको बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं पूछा जाएगा। 2016 के पेपर को आपने देखा है किस प्रकार आसान से प्रश्न रहते हैं, उसी लेवल के यहाँ पर भी प्रश्न रहने वाला है। बहुत हार्ड प्रश्न नहीं रहेगा, इसलिए लेवल को बहुत ज़्यादा टफ करने का ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही जो सामान्य से प्रश्न है वहाँ आप गलती ना करें, उन प्रश्नों पर आपकी पकड़ मजबूत हो, मेरा प्रयास वही है और वही आपको सफलता दिलाएगी। क्योंकि जिस प्रकार अभी चाहे CGL का हो, सरकार शक्ति में है, उसी प्रकार टेट जेटेट में भी उसी प्रकार का आपका देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भी सिलेबस चेंज को लेकर जो प्रेशर था, वो सिलेबस चेंज हो रहा है, पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्ज़ाम हो रहा है, इसकी पूरी गारंटी है। तो आपको अभी से उसी के अकॉर्डिंग अपने तैयारी को करते रहना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए क्लासेस में बहुत ही जल्द। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1।